नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर प्रियंका शर्मा राजकीय महाविद्यालय लक्ष्मणगढ़ अलवर से गृह विज्ञान की बीए पार्ट 1 की सभी छात्राएं हम इस समय पढ़ रहे हैं पेपर 1। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि पारिवारिक आय क्या होती है, पारिवारिक व्यय क्या होता है, किस प्रकार से कोई भी व्यक्ति अपने पारिवारिक आय को बढ़ा सकता है और किस प्रकार से अपनी कुशलता और विवेकपूर्ण निर्णय से अपने पारिवारिक व्यय को कुशलतापूर्वक करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। आज हम पढ़ेंगे बचत। बचत क्या होती है? वर्तमान आय का वर्तमान उपभोग व्यय पर आधिक्य को बचत कहते हैं। बचत मनुष्य की आय का वह भाग है जो वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति में व्यय नहीं किया जाता है, बल्कि भविष्य के उपभोग के लिए सूझबूझ करके समझदारी से अलग उत्पादक रूप में रखा जाता है। उसे संपत्ति की पूंजी का स्वरूप दिया जाता है। बचत का मुख्य उद्देश्य किसी भी परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना होता है। बचत और संचय में अंतर होता है। बचत हमेशा उत्पादक रूप में होती है, जिससे बचतकर्ता की आय में वृद्धि होती है। जैसे कि यदि हम अपने पैसों को बैंक में, पोस्ट ऑफिस में या बीमा कंपनी में आय अर्जित करने के उद्देश्य से लगाते हैं, तो इससे न केवल बचतकर्ता को लाभ होता है, बल्कि देश और समाज भी लाभान्वित होता है। बचत के पैसे को उद्योग धंधों के विकास में भी लगाया जाता है। लेकिन संचय का अर्थ होता है कि धन को बचा करके एक जगह रख लेना या अलमारी में बंद करके रख देना। इससे बचतकर्ता को तथा देश को कोई आय नहीं होती है। और यद्यपि संचय किया हुआ जो धन है या जो बचा हुआ जो पैसा है वो भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, लेकिन ये जो पैसा है वो एक जगह बक्से में या अलमारी में बंद रहता है। इस पर हमको किसी तरीके का कोई ब्याज भी नहीं मिलता है और न ही इससे हमारे धन में कोई बढ़ोतरी होती है। तो बचत का जो उद्देश्य है वो ये है कि हम किस तरह से जो हमारे बचे हुए पैसे हैं उनको उत्पादक रूप में लगाएं, ऐसी स्थिति में लगाएं जिससे कि हमारी जो इनकम है वो और बढ़े। बचत की आवश्यकता और महत्व। हर परिवार की अपनी आय में से वो अपने भविष्य के लिए कुछ ना कुछ बचा करके रखता है, जिससे कि वो अपने भविष्य में जो दीर्घकालीन जो लक्ष्य हैं उनकी पूर्ति कर सके। दीर्घकालीन लक्ष्य क्या होते हैं बच्चों? जैसे कोई भी जना उसकी ये इच्छा होती है कि उसका अपना स्वयं का मकान हो, उसके बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करें, उनका विवाह वो अच्छे से कर सके, तो उन सब के लिए बचत करना आवश्यक होता है। बचत का बहुत महत्व होता है। बचत आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। मान लीजिए किसी परिवार में अचानक कोई दुर्घटना हो जाए, कोई बीमार हो जाए, किसी की मृत्यु हो जाए या अचानक कोई चोरी डकैती हो जाए, तो उस समय ये जो बचत की हुई राशि होती है यही काम आती है। यदि हम बचत नहीं करेंगे तो अगर इस तरह की कोई विपरीत परिस्थिति आ जाती है तो व्यक्ति अपना मानसिक नियंत्रण तक खो देते हैं और विषम परिस्थितियां परिवार के लिए बहुत ही दुखदायी हो जाती हैं। तो ऐसे समय में ये जो बचत के पैसे होते हैं ये परिवार के काम आते हैं। बच्चों, जैसा कि तुमने देखा होगा इस वर्ष हम सभी कोरोना से जो हैं सभी जने पीड़ित रहे। तो ऐसी स्थिति में वे परिवार जो कि प्रत्येक दिन कमा करके खाते थे, उन सब परिवारों को बहुत ही कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। ये वर्ष इसी बात का उदाहरण है कि यदि हम बचत करके रखेंगे तो ऐसे विपरीत समय में हम अपनी बचत से ही अपने परिवार को चला सकते हैं। धनोपार्जन करने वाले व्यक्ति की मृत्यु होने पर भी ये जो बचत के पैसे होते हैं वो परिवार की जो इस संकट की घड़ी होती है उसमें काम आते हैं। ऐसी स्थिति में यदि पत्नी को भी नौकरी मिल जाती है पति के स्थान पर, तो भी उस परिवार का आगे जो है खर्चा चल जाता है। जीवन बीमा आदि इस प्रकार की एक योजनाएं हैं जो कि अगर हम नियमित रूप से अपने आय का कुछ भाग इसमें देते हैं तो ये वक्त पड़ने पर हमारे
काम आती हैं। दीर्घकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति में भी बचत सहयोग करती है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, दीर्घकालीन आवश्यकताएं कौन सी होती हैं कि घर बनवाना है, बच्चों का विवाह करना है, बच्चों को उच्च शिक्षा दिलानी है, ये सब दीर्घकालीन आवश्यकताएं होती हैं। लेकिन इनको पूरा करने के लिए हमको छोटी छोटी बचत नियमित रूप से करनी पड़ती है, तब जाके ये दीर्घकालीन आवश्यकताएं पूरी होती हैं। शारीरिक असमर्थता के समय भी ये आर्थिक जो बचत होती है यही काम आती है। वृद्धावस्था में बचत काम आती है। बुढ़ापे में जब नौकरी नहीं होती है तो उस समय हम पहले से जो मजदूरी करके या मेहनत करके जो हमने कमाया है उसको अगर हमने बचाया होता है तो इस समय वृद्धावस्था में जब बच्चे भी हमारा साथ छोड़ देते हैं तो उस समय ये पैसे हमारे काम आते हैं। बचत से आय में वृद्धि होती है। यदि हमने कहीं अच्छे से इनका विनियोग कर रखा है, इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो हम ब्याज के पैसे उठा सकते हैं। अनावश्यक खर्चों में कमी होती है। यदि अपन बजट बना करके ठीक प्रकार से खर्चा करें, अपनी बचत करें, तो बिना बात के जो खर्चे हैं जैसे कि मान लीजिए अनावश्यक खर्चे हैं, सिगरेट, पान, बीड़ी, शराब, इनके ऊपर जो खर्चे हैं वो भी उनमें कटौती होती है। सेवानिवृत्ति के समय हमको आर्थिक संरक्षण मिलता है। भविष्य में जो आर्थिक विपन्नता का जो डर है वो नहीं रहता है, एक मानसिक संतुष्टि रहती है। जो भी व्यक्ति बचत करता है वो मानसिक रूप से स्वस्थ रहता है। उसको पता होता है कि अगर मेरे पर कोई विपरीत परिस्थिति भी आएगी तो भी मैं उसका सामना कर सकूंगा। बचत से ऊंचे जीवन स्तर की प्राप्ति होती है। पारिवारिक जीवन चक्र की जो विभिन्न अवस्थाएं होती हैं उनमें भी अच्छे से समायोजन हो जाता है। समाज के अंदर प्रतिष्ठा रहती है। स्थायी संपत्ति भी हम खरीद सकते हैं। अगर हमने बचत की होगी तो हम एक वक्त आने पर स्थायी संपत्ति खरीद सकते हैं। राष्ट्रीय योजनाओं के संचालन में भी मदद कर सकते हैं। यानी अगर अपन बैंक में, डाकघर में अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हैं तो उससे देश के लिए भी पूंजी के निर्माण में सहायता मिलती है। तो इस तरह से बचत करके हम विभिन्न प्रकार से अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं और देश के लिए भी हम काम आ सकते हैं। तो इस प्रकार से हर व्यक्ति को अपनी जो भी इनकम है उसमें से कुछ ना कुछ बचत करनी चाहिए ताकि हम अपने भविष्य को लेकर के या जो दीर्घकालीन आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति भी कर सकें और अपने आने वाले जो भी जीवन है उसके अंदर हम सुख प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।